दिल्ली सरकार के शपथ में एनडीए के लिए एक संदेश भी था कि कैसे एकजुट होकर खेला किया जा सकता है। अब अगला चुनाव बिहार में है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ देखिए तो 2014 से लेकर अब तक बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। 2014 में जितने राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, आज उसकी तिगुना सरकारें हो चुकी हैं। उसी तरह एनडीए भी लगातार मजबूत हुआ है। इसमें पीएम मोदी की भूमिका को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का मंच सज चुका था। सारे दिग्गज पधार चुके थे। तभी कुछ कोलाहल, कुछ हलचल मची कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। ऐसा लग रहा था मानो सभी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ढूंढ रही थी। मानो रामलीला मैदान में जुटे हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की ही बाट जोह रहे थे। ऐसा इसलिए है कि पीएम मोदी के 11 वर्षों में बीजेपी के चुनाव विजय का रथ बिना रुके आगे बढ़ता गया। साथियों, पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में बीजेपी का शासन आया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कुछ ही क्षणों में आपका मंच पर आगमन होगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो किसको पता था कि अब की बार एक इतिहास बनने वाला है। तब बीजेपी ने 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। ऐसा 30 साल बाद हुआ था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन केंद्र में सरकार बनाने के बाद चुनौती थी कि राज्यों में क्या होगा। 2014 में बीजेपी की 5 राज्यों में सरकार थी और 6 राज्यों में एनडीए की सरकार थी। तब देश की 19.5% आबादी वाले राज्यों में बीजेपी और 22% पर एनडीए राज कर रही थी। 2019 में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार बन गई और एनडीए की 18 राज्यों में। तब 41% आबादी पर बीजेपी का राज था और 54% आबादी वाले राज्यों में एनडीए का। लेकिन दिल्ली विजय के बाद 2025 में बीजेपी की 14 राज्यों में अपनी सरकार है, जबकि 21 राज्यों में वो सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है। यानी पीएम मोदी के नाम और काम पर बीजेपी का कमल लगातार खिलता गया। इसकी झलक प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही दे दी थी, जब उन्हें बीजेपी ने अपने संसदीय दल का नेता चुना था। 2019 में हम मिलेंगे। मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। ऐसे दौर में जब लोगों की जागरूकता जबरदस्त है और नाराज होना आम बात, उसमें लोगों का भरोसा और प्रेम जीतना मामूली बात नहीं। लेकिन 11 वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की इस कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को जीतना था, जहां 2002 से बीजेपी की सत्ता का वनवास टूट ही नहीं रहा था। लेकिन यूपी जैसे राज्य में बीजेपी की 2 बार लगातार जीत ने साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर मोदी ने ही इस बात को भांपा था कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। जहां प्रगति प्रधानमंत्री के एजेंडे में सबसे ऊपर रहती है, वहीं परंपरा के प्रतीकों का भी उन्होंने पूरा सम्मान किया। समाज के हर तबके को सत्ता में उचित भागीदारी दी, तो विपक्षी नेताओं की तुलना में उनकी छवि बेहद प्रभावशाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के लगाए आरोप जनता की नजरों में कभी चिपकते नहीं। नफरत को सिर्फ मोहब्बत ही काट सकती है, और हमने दिखाया कि मोहब्बत के साथ हम बीजेपी के धन को, उनकी नफरत को, उनकी हिंसा को काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से एक बात और साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे विकास का एजेंडा या चुनावी जीत का किसी भी एजेंडे को अधूरा नहीं छोड़ते। 27 साल बाद ही सही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन ही गई। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। बीते 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आज करीब 11 साल हो गए। इन 11 सालों में पहली बार किसी राज्य की कमान किसी महिला को मिली है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री हैं उनके काल में मिल पाई है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो पहले से ही मुख्यमंत्री बनने आ रही थी। वो उनको आप मोदी के शासनकाल के सीएम की लिस्ट में नहीं गिन सकते। इसीलिए रेखा गुप्ता को वो काम मिला है। आप कह सकते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में दी हैं बीजेपी की। तो क्या क्या खास चीज़ें रेखा गुप्ता के पास पोर्टफोलियोज में, वो आपको मैं बता देता हूँ। उनके पास वित्त मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, WCD, सेवा मंत्रालय है जिसका सर्विसेज जिसको कहते हैं, और प्लानिंग योजना का मंत्रालय उनके पास है। दूसरा नाम है प्रवेश वर्मा का। इनके पास जल है, PWD है, उप मुख्यमंत्री जैसा कि लिखा हुआ है, और संसदीय मामलों के मंत्री हैं ये। मनजिंदर सिंह सिरसा खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है, और उद्योग इनके पास खास मंत्रालय है। रविंद्र इंद्राज सिंह समाज कल्याण मंत्री हैं, दलित समाज से आते हैं। SC/ST मामलों के इंचार्ज भी इन्हीं को बनाया गया है। कपिल मिश्रा श्रम, पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्रालय कपिल मिश्रा को दिए गए हैं। आशीष सूद इनके पास गृह मंत्रालय है, शिक्षा है, बिजली है। डॉक्टर पंकज सिंह स्वास्थ्य मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है और IT मंत्रालय है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस तरीके से पोर्टफोलियो का बंटवारा किया है वो अब आपके सामने है, इसको लाके हमने रख दिया है।